दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आपकी एक क्लास होती है जहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, चलिए देख लेते हैं। वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य कर लेंगे। आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद की वह कृति जिसमें कृष्ण के नाम पत्र लिखकर ब्रजवासियों की ओर अनेक उलाहना दिए गए हैं, वह कृति आपके लिए बताना है कौन सी कृति है। कृष्ण कौमुदी है, इस्कलता है, सरस वसंत है या फिर प्रेम पत्रिका है। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर यहाँ पर डी वाला जो है प्रेम पत्रिका, वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 95 आपका यहाँ पर दिया गया है। देखिए, बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कई बार बिहारी लाल के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपके लिए बताना है। कृष्ण कवि हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, राधा कृष्ण दास हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। 995 में आपके लिए चयन करना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 95 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर, ये सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी के कमेंट यहाँ पर देखते जा रहे हैं। बिहारी पर समीक्षात्मक कृति कई बार बिहारी लाल के लेखक कौन माने जाते हैं, ये पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा राधा कृष्णदास। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर, कवि पर बिहारी लाल ये जो कृति है इसके लेखक कौन माने जाते हैं, ये पूछा गया है। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 96 पूछा गया है। क्या दिया गया है कि घनानंद के प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है। नहीं पूछा गया है, नहीं में आपके लिए बताना है स्वच्छंदता, आसक्ति, उभय पक्षीय प्रेम या फिर स्वानुभूति परखता। घनानंद के प्रेम में बताना है राजन जी, राखी जी, उमेश जी, वर्णन में प्रेम वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है, नहीं है पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 96 में विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 सही आंसर होगा, यानी कि उभय पक्षीय प्रेम। उभय पक्षीय प्रेम ये विशेषता नहीं है। कौन सी एक पक्षीय प्रेम विशेषता मानी जाती है घनानंद के प्रेम वर्णन में, उभय पक्षीय प्रेम ये वाली नहीं मानी जाती है। बाकी यहाँ पर सही है सभी। और क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 97 पूछा गया है कि घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है, ये आपके लिए बताना है। बताइएगा, चयन कीजिएगा। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा 97 में। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है, 997 में आपके लिए चयन करना है। तो आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताइएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्या चयन किया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जिन्होंने एक चयन किया है उन सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आप सभी का सही आंसर है। घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने कहा है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, वियोग श्रृंगार का पूछा गया है। चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। मतीराम है, घनानंद है, भिखारी दास है, देवकवि है। क्वेश्चन नंबर 98 में आप सभी लोग चयन करेंगे। 98 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि कौन है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है भाई कौन माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा घनानंद। घनानंद आपका विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है
क्या पूछा गया है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 99 पूछा गया। महत्वपूर्ण रीतिकालीन काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामस्वमेध के रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइएगा। केशव दास की रचना है, दीनदयाल गिरी की रचना है, मधुसूदन की रचना है, भगवत रसिक की रचना है। 999 में बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया अजय जी और शिल्पा जी, कंचन जी, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। रीतिकालीन राम काव्य परंपरा का प्रबंध काव्य रामस्वमेध के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का सही आंसर होगा मधुसूदन माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? मधुसूदन। आपका विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1000 आपसे पूछा गया। 1000वां क्वेश्चन पूछा गया है, गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में श्रृंगार रस का भी रंग है? वह रचना आपके लिए बताना। चंडी चरित्र है, सुनीति प्रकाश है, 24 अवतार है, या फिर उपरोक्त सभी है? बताइए। गुरु गोविंद सिंह की किस रचना में श्रृंगार रस का भी रंग है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 24 अवतार। विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। 24 अवतार जिन्होंने भी बताया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक यहाँ पर देखिएगा दिया गया है कि महाभारत का दोहा चौपाइयों में अनुवाद करने वाले कवि हैं। कौन से कवि हैं? लालच दास हैं, सबल मिश्र हैं, सुखदेव मिश्र हैं, गुमान मिश्र हैं। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है कि महाभारत का दोहा चौपाई में दोहा चौपाइयों में अनुवाद करने वाले कवि कौन हैं? तो 101 में आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि वह है कौन? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। सबल मिश्र आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, विनय शतक के रचयिता कौन माने जाते हैं? विनय शतक किनकी रचना मानी जाती है? तोष कवि, लाल कवि, देव कवि, वृंद कवि। 1002वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विनय शतक और ये रचना मानी जाती है किनकी? तो विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? तोष कवि आप सभी का सही आंसर है। तोष कवि जिन्होंने विकल्प नंबर 1 चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। तोष कवि आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर 3 दिया गया है। 3वां क्वेश्चन क्या पूछा गया है देखिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि कौन है? ये आपके लिए 103 में आपको चयन करना है। रीतिबद्ध काव्यधारा की पूछा गया है। बिहारी है, सेनापति है, चिंतामणि है, घनानंद है। तो 103 का सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? रीतिबद्ध काव्यधारा। रीतिकाल को पता है 3 काव्य धाराओं में बांटा गया, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। तो यहाँ पर रीतिबद्ध पूछा गया तो चिंतामणि आप सभी का सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। चिंतामणि आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया है, रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति आपके लिए बताना है। आश्रय दाता की अतिशय प्रशंसा, नायिका वेद और श्रृंगार रस विवेचन, राधा कृष्ण के स्मरण के बहाने अपनी प्रेम पीड़ा की व्यक्ति, या फिर अलंकार ग्रंथों की रचना। 4 में आपके लिए चयन करना है। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति जो है वह कौन सी मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है तो बिल्कुल सही बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। नायिका वेद और श्रृंगार रस विवेचन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, कवि देव ने प्रबोध चंद्रोदय का पद्यानुवाद किस नाम से किया है? 105 में आपके लिए बताना है। बताइएगा। देव प्रबोध के नाम से, देव माया प्रपंच के नाम से, रसिकानंदन के नाम से, या फिर देवायन के नाम से। 5 में आपके लिए चयन करना है कि कवि देव ने प्रबोध चंद्रोदय का जो पद्यानुवाद किया है वह किस नाम से किया है, ये आपको बताना है।
क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 5वें सही आंसर आ रहा है देव माया प्रपंच के नाम से। देव माया प्रपंच के नाम से क्या विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर, बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 पूछा गया है देव कवि के विषय में कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन का चयन करना है। बताइएगा कविवर देव रीतिबद्ध कवि है, ये अनेक आश्रयदाताओं के आश्रम में रहे हैं, या फिर इनके 20 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, इन्होंने नायिका वेद का वर्णन नहीं किया है। तो 6 में आपके लिए चयन करना है कि देव कवि के विषय में कौन सा कथन असत्य है। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा 6 में, देव कवि के विषय में कौन सा कथन असत्य है, इन्होंने नायिका वेद का वर्णन नहीं किया है, ये कथन असत्य है। डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर 4 आप सभी का सही आंसर है, ये कथन असत्य पूछा है तो डी वाला आपका सही आंसर होगा। इश्कलता एवं ब्रह बारिश के रचयिता कौन माने जाते हैं, 7वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। घनानंद की रचना है, बोधा की रचना है, ठाकुर की रचना है, आलम की रचना है, किसकी रचना मानी जाती है, 7 में आपको चयन करना है, बताइएगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इश्कलता और ब्रह बारिश ये रचनाएं पूछी जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लाइक अवश्य करते जाइएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। और 7 में आप सभी का सही आंसर है बोधा कवि की रचनाएं मानी जाती हैं, विकल्प नंबर आपका बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, बोधा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे यहाँ पर पूछा है देव कवि ने सबसे पहले किस ग्रंथ की कल्पना की, बताइएगा, वह ग्रंथ आपके लिए बताना है, कौन सा वह ग्रंथ है, चयन कीजिएगा, भाव विलास है, रस विलास है, या फिर जाति विलास है, या फिर नीति शतक है। 108 में आपके लिए चयन करना है, 108 का सही आंसर क्या होगा। और आप सभी का सही आंसर है देव कवि ने सबसे पहले किस ग्रंथ की रचना की है, तो भाव विलास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर ए वाला जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है भाव विलास। अंश जी, प्रिंसी जी, साधना जी, सभी का यहाँ पर विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 9 पूछा गया है कि किस रीतिकालीन कवि ने 2 सप्त संहियों का प्रणयन किया है, बताइए, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का सही आंसर है, क्या है सही आंसर, किस रीतिकालीन कवि ने 2 सत्संगियों का प्रणयन किया है, तो सेनापति आपका सही आंसर है, विकल्प नंबर जो सी है भाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया है, क्या पूछा है, कौन सा कारण देव को अधिक प्रभावशाली आचार बनने से रोकता है, ये आपके लिए चयन करना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चमत्कार प्रदर्शन, काव्य शास्त्र, मत विवेचन में विरोधाभास, परंपरागत मान्यताओं का समर्थन, विषय की विविधता। 1010वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और 1010 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा, चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, चयन करिएगा सभी लोग। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, क्या है सही आंसर, विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है बी, यानी कि यहाँ पर काव्य शास्त्र मत विवेचन में विरोधाभास, ये वाला जो विकल्प है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। यहाँ पर अगला क्वेश्चन यहाँ पर इश्क नामा है, यहाँ पर इश्क नामा और ब्रह बारिश, इश्क में नाम पड़ गया बोधा, और ब्रह में इतनी बारिश हुई बोधा कवि की रचनाएं मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
क्या पूछा है यहाँ पर आपसे 11 पूछा गया है कि सूरती मिस्र कृत बिहारी सतसई की टीका का नाम आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। अनीता जी सभी लोग चयन कीजिएगा, गुड्डी जी सभी के कमेंट देखते जा रहे हैं, शेयर कर दीजिएगा एक बार वीडियो को ताकि सभी लोग इस क्लास से जुड़ जाएं। सूरती मिस्र कृत बिहारी सतसई की टीका का नाम क्या है? सूरती चंद्रिका है, बिहारी सार है, अमर सूरती है या फिर अमर चंद्रिका है। तो विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डी यानी कि अमर चंद्रिका आपका यहाँ पर सही आंसर है। अमर चंद्रिका आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय क्या है? लाल चंद्रिका का विषय पूछा गया है, ब्रंद सतसई की टीका है, काव्यांग निरूपण है, बिहारी सतसई की टीका है या फिर काव्य शास्त्र पर भाष्य है। बताइए, सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लल्लू लाल कृत लाल चंद्रिका का विषय क्या माना जाता है? तो 12 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? 12वां क्वेश्चन है बिहारी सतसई की टीका, आपका सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 13 पूछा गया है, लाल कवि का पूरा नाम आपके लिए बताना है, क्या माना है? माना जाता है लल्लू लाल तिवारी हैं, रामलाल मिश्र हैं, लालपति रत्नाकर हैं, गोरीलाल पुरोहित हैं। तो 1013 में आप सभी के लिए सही आंसर चयन करना है। 1013 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? लाल कवि का पूरा नाम आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, इनका पूरा नाम गोरेलाल पुरोहित माना जाता है। क्या माना जाता है? गोरेलाल पुरोहित। विकल्प नंबर आपका डी वाला होगा यहाँ पर सही आंसर। विकल्प नंबर 4 जिन्होंने भी चयन किया है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। घनानंद के संप्रदाय में दीक्षित थे, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर? बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए। पराया पंछी, घनानंद के संप्रदाय में दीक्षित थे, राधा वल्लभ संप्रदाय में, निम्बार्क संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में, हरिदासी संप्रदाय में। 14वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 14 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, ये जो है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 15 क्या पूछा गया है? आर्या सप्तशती किसकी रचना मानी जाती है? आर्या सप्तशती बताना है, हाल कवि की रचना है, गोवर्धन की रचना है, अमरूक की रचना है, कृपाराम की रचना है। 15 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा बताइएगा। आर्या सप्तशती बताना है, आर्या सप्तशती ये जो रचना है किनकी रचना मानी जाती है? तो आप सभी का यहाँ पर 15 में सही आंसर आ रहा है कि ये रचना मानी जाती है किनकी? यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा गोवर्धन। किनकी रचना मानी जाती है? गोवर्धन। आपका बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, देव पर समीक्षात्मक पुस्तक देव और उनकी कविता के लेखक कौन माने जाते हैं? 16 में आप सभी लोग चयन करेंगे। मिश्र बंधु हैं, कृष्ण बिहारी मिश्र हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। देव पर समीक्षात्मक पुस्तक देव और उनकी कविता के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और 16 में आप सभी का सही आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी वाला जो है वह आपका सही आंसर है। देव पर समीक्षात्मक पुस्तक देव और उनकी कविता, देव और उनकी कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? डॉक्टर नगेंद्र माने जाते हैं। सी वाला विकल्प है यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 17 पूछा गया कि रामचरितमानस को छोड़कर सर्वाधिक टीकाएं किस ग्रंथ पर लिखी गई हैं? वह ग्रंथ आपके लिए बताना है, सूरसागर है, बीजक है, पद्मावत है, बिहारी सतसई है। तो 16 में आप सभी का सही आंसर होगा कि रामचरितमानस को छोड़कर अगर सर्वाधिक टीकाएं जो लिखी हैं तो वह लिखी गई हैं बिहारी सतसई पर। किस पर? बिहारी सतसई, जो कि बिहारी जी की रचना मानी जाती है, जिसमें 713 दोहे पूछे जाते हैं। कितने दोहे हैं? 713 है। तो डी वाला विकल्प
आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने बिहारी को कभी नहीं माना है? किसने नहीं माना है ये आपके लिए चयन करना है, चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किसने बिहारी को कभी नहीं माना है, चयन करिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर, चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और सभी लोग बता रहे हैं कि मिस्र बंधु विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर होगा। 1 आपका सही आंसर है, मिस्र बंधु। किसने बिहारी को कभी नहीं माना है? मिस्र बंधुओं ने नहीं माना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 19 पूछा गया है, ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, 19वां क्वेश्चन है। याकूब खां है, मिर्जा खां है, बैनी प्रवीण है, गोरे लाल है। तो आप सभी का 19 में सही आंसर होगा। ब्रज भाषा व्याकरण के लेखक कौन माने जाते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, वह माने जाते हैं कौन? मिर्जा खां। विकल्प नंबर बी जो है वह आप सभी का यहाँ पर दीपक जी बिल्कुल सही आंसर होगा। मिर्जा खां जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 20 क्या पूछा गया है? 20वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, महत्वपूर्ण है। क्या पूछा गया है? रीतिकालीन काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ हैं, छंद विवेचन ग्रंथ हैं, गुण विवेचन ग्रंथ हैं, शब्द शक्ति विवेचन है, रस विवेचन है। तो 20 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा सही आंसर, बताइए। तो चयन करना है सभी के लिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, रीतिकालीन काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ हैं, किस प्रकार के ग्रंथ हैं ये पूछा गया है। तो आप सभी का सुरेश जी सही आंसर होगा। अर्चिता जी विकल्प नंबर डी सही आंसर होगा। डी यानी कि रस विवेचन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। क्या है सही आंसर? रस विवेचन आपका विकल्प नंबर जो 4 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, रीतिकालीन काव्यांग निरूपण के अंतर्गत सर्वाधिक ग्रंथ हैं। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या था बताइएगा। ये यहाँ पर जो है रस विवेचन आपका सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 21वां क्वेश्चन, रस निधि का वास्तविक नाम था। रस निधि का वास्तविक नाम आप सभी लोग चयन करिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या होगा सही आंसर, चयन करेंगे सभी लोग और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर बताइए। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा पृथ्वी से, पूरन से, देवदत्त या रसिक रंजन। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या? रस विवेचन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। यहाँ पर विकल्प नंबर डी वाला विकल्प है। और रस निधि का वास्तविक नाम आपके लिए बताने अंश जी, तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 1 है वह आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर ए पृथ्वी से है, ये आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। पृथ्वी से है आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 22वां क्वेश्चन है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये विचार किस कवि के माने जाते हैं बताइए। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये विचार आपके लिए बताने किस कवि के माने जाते हैं। बोधा, आलम, घनानंद या फिर ठाकुर। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा पिंकी जी, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए हैं और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का सही आंसर है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है, ये विचार किस कवि के माने जाते हैं? घनानंद के ये विचार माने जाते हैं। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, रतन हजारा के रचनाकार कौन माने जाते हैं? रतन हजारा ये रचना मानी जाती है रतन लाल जी की। रसनिधि, आलम, भिखारी दास किन की रचना मानी जाती है? रतन हजारा। चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। रतन हजारा के रचयिता तो माने जाते हैं कौन? रसनिधि माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? रसनिधि माने जाते हैं। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो 2 है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 24वां क्वेश्चन है, हिंदूपति से किस कवि के आश्रय दाता थे? हिंदूपति से बताना है बिहारी दास के, भिखारी दास के, सेवा दास के, अमीर दास के, प्रीता सरदार जी। क्या होगा सही आंसर? चयन कीजिएगा। हिंदूपति से जो है किस कवि के आश्रय दाता थे? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 24 में विकल्प नंबर बी सही आंसर है, भिखारी दास यहाँ पर सही आंसर है। भिखारी दास जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है देखिएगा, 25वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, आलमकृत माधवानल कामकंदला भाषा है किस भाषा? ये आपके लिए भाषा पूछा गया, यानी कि खड़ी बोली है, राजस्थानी है, ब्रज है, अवधी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपसे यहाँ पर पूछा गया है और 25 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। आलमकृत माधवानल कामकंदला की भाषा आपसे पूछा गया है तो आप सभी का सही आंसर है, इसकी भाषा अवधी मानी जाती है। क्या मानी जाती है? विकल्प नंबर डी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अवधी भाषा में रचित है। माधवानल कामकंदला नाम से 2-3 लोगों ने रचना की है, लेकिन यहाँ पर आलम की रचना पूछा है तो अवधी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा अभिषेक जी, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 26 है, खंड काव्य श्याम सनेही की रचयिता कौन माने जाते हैं? बताइए। श्याम सनेही के रचयिता आलम है, बोधा है, गणानंद है, सेनापति हैं। 26वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चयन कीजिएगा। सलोनी जी, प्रिंसी जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है 26 में आलम। आप सभी का विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी चयन किया है आलम, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 27 पूछा गया है, सूदन रचित सुजान चरित की विषय वस्तु बताने। इसकी विषय वस्तु क्या है? प्रेमिका को उलाहना, सुजान भक्ति, सुजान की वीरता या फिर अलंकार निरूपण। 27 में आप सभी लोग चयन करेंगे, क्या होगा सही आंसर? 27वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, सूदन रचित सुजान चरित की विषय वस्तु बताना है, क्या मानी जाती है? तो 27 में आप सभी का सही आंसर है सुजान की वीरता आपका सही आंसर है। विकल्प नंबर जो सी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3 यहाँ पर जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 28 क्या पूछा गया? बोधाकृत बृहपारिश किस प्रकार की रचना है? बताइए। बृहपारिश बताना है किस प्रकार की रचना मानी जाती है? मुक्तक काव्य है, प्रशस्ति काव्य है, प्रबंध काव्य है, शंपू काव्य है। तो 28 में आपका सही आंसर आ रहा है। 28 में विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर? बोधाकृत बृहपारिश किस प्रकार की रचना मानी जाती है? तो प्रबंध काव्य मानी जाती है। विकल्प नंबर आपका जो सी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। कल्पना जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा है? 28वां क्वेश्चन हो गया। 29वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा 29वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आपसे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बिहारी ने अपनी सतसई में दोहों के अतिरिक्त किस छंद का प्रयोग किया है? ये आपके लिए बताना है। बताइएगा क्या होगा सही आंसर? चयन करिएगा। रोला, सौठा, चौपाई या संपूर्ण सतसई दोहे में लिखी है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपके लिए बताना है कि बिहारी ने अपनी सतसई में दोहे के अतिरिक्त किस छंद का प्रयोग किया है। 29वां क्वेश्चन है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है, इन्होंने जो है सौठा का भी प्रयोग किया है। किसका? सौठा का। विकल्प नंबर आपका क्या होगा सही आंसर?
बी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर है। लाइक अवश्य कर लीजिएगा सभी लोग जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिएगा। और आप सभी का यहाँ पर चौथा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 पूछा गया है। बिहारी की कविता शक्कर की रोटी है, जिधर से भी तोड़ो उधर से मीठी है, सत्सई महिमा प्रतिपादक उक्त कथन के लेखक कौन मानी जाती है? कथन किनका माना जाता है, ये आपके लिए चयन करना है। मिश्र बंधु, कृष्ण बिहारी मिश्र, पद्मसेन शर्मा या फिर लाला भगवान दीन। और आप सभी का सही आंसर होगा 10वें विकल्प नंबर। आप सभी का क्या है सही आंसर? 10 में सभी लोग पद्मसेन शर्मा बता रहे हैं। विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है पद्मसेन शर्मा, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, सभी का सही आंसर आ रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है? बताइएगा। दरबारी संस्कृति का, राम काव्य का, फारसी कविता का या फिर कृष्ण काव्य का? 31वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 31 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आरुषि जी, बिहारी की ऊहात्मक उक्तियों पर किसका प्रभाव है ये पूछा गया है। तो फारसी कविता आप सभी का सही आंसर होगा। फारसी कविता यानी कि विकल्प नंबर सी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 32 क्या पूछा गया है? बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद किसने लिखा है? 32 में आपके लिए चयन करना है। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद लिखा है कृष्ण कवि ने, भारतेंदु ने, रत्नाकर ने, कवि रत्न ने। तो 32 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? चयन कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है MS वर्मा जी। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर सवैया छंद किन्होंने लिखा है? तो कृष्ण कवि आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। क्या होगा सही आंसर? कृष्ण कवि जिन्होंने विकल्प नंबर ये चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 33 क्या पूछा गया है? 33वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, काव्य सिद्धांत के लेखक कौन माने जाते हैं? काव्य सिद्धांत ये ग्रंथ माना जाता है 33 में किनका माना जाता है? श्रीपति का ग्रंथ है, सुखदेव मिश्र का ग्रंथ है या फिर बेकारीदास का ग्रंथ है, सूरती मिश्र का ग्रंथ है? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है दिनेश जी। काव्य सिद्धांत के लेखक आपसे यहाँ पर पूछा गया है, इसके लेखक कौन माने जाते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी लोग बता रहे हैं कि सूरती मिश्र यहाँ पर विकल्प नंबर जो सी है संजनी जी, उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर सी आपका सही आंसर है। सी नहीं होगा यहाँ पर सही आंसर, डी होगा सही आंसर। सूरती मिश्र होगा सही आंसर। यहाँ पर सुधार लीजिएगा इसको, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर है। डी वाला विकल्प होगा सही आंसर। काव्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? तो आपका यहाँ पर डी सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 34वां क्वेश्चन है, बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किसने किया है? ये आपके लिए चयन करना है। आनंदी लाल शर्मा ने, मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र ने या फिर कृष्ण कवि ने? 34वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किन्होंने किया है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 में विकल्प नंबर क्या होगा सही आंसर? बताइए। बिहारी के दोहों का उर्दू शेरों में अनुवाद किया है किन्होंने? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर बी वाला जो है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया उनका सही आंसर है। आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली के संपादक हैं कौन माने जाते हैं? आधुनिक काल में पूछा गया है, बताइएगा। श्याम सुंदर दास हैं, नामवार से हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं या राम वृक्ष बेनीपुरी हैं? 35वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
35 में आपके लिए चयन करना है। आधुनिक काल में घनानंद ग्रंथावली के संपादक आपसे पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर यहाँ पर डी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर 4 आपका सही आंसर रामवृक्ष बेनीपुरी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है। नहीं बताना, वृत्त तरंगिणी, रसभूषण, भाषा भूषण या फिर प्रबोध चंद्रोदय। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर चयन कीजिएगा, क्या होगा सही आंसर अथर्व जी। कौन सी रचना महाराज जसवंत सिंह द्वारा रचित नहीं है पूछा गया है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है, क्या रहा है सही आंसर विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा रसभूषण। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी चयन किया है रसभूषण उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है 37वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 37। देखिएगा, गंगावतरण के रचनाकार कौन माने जाते हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है, पद्माकर की रचना है, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की रचना है, राधा चरण गोस्वामी की रचना है। गंगावतरण बताना है 37वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 37 में आप सभी का सही आंसर क्या होगा चयन कीजिएगा, बताइए। गंगावतरण बताना है 37 में किन की रचना मानी जाती है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है विकल्प नंबर आपका 1 सही आंसर है जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की रचना मानी जाती है गंगावतरण, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा नीतू जी, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद किस रचना को कहा है। भाषा भूषण को, चंद्रमाला को, रस रहस्य को, कवि दर्पण को। 38 में चयन करना, एक बार लाइक अवश्य कर लीजिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर लें। और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 38 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मम्मट के काव्य प्रकाश का छायानुवाद कहा है रस रहस्य को, विकल्प नंबर आपका सी वाला जो है वह आप सभी का सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आप सभी का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 39 क्या पूछा गया है। 39वां क्वेश्चन है, कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म का चयन करना है, यानी कि रसविलास देवकवि, व्यंग्यार्थ कौमुदी पद्माकर, श्रृंगार निर्णय भिखारीदास या रसराज मतीराम। कौन सा युग्म में आपके लिए बताना है। आस्था जी, सुनैना जी, गुड्डी जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, अभिषेक जी। तो कौन सा युग में असंगत है। असंगत में आप सभी का सही आंसर होगा व्यंग्यार्थ कौमुदी पद्माकर। ये व्यंग्यार्थ कौमुदी पद्माकर की रचना नहीं मानी जाती, किन की मानी जाती है पता है आपके लिए। व्यंग्यार्थ कौमुदी, व्यंग का भी प्रताप होता है, अपन ने याद किया था ना, प्रताप शाही की रचना मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 40 क्या पूछा गया है। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है। वह काल आपके लिए बताने कौन सा वह काल है, बताइएगा। आधुनिक काल है, भक्ति काल है, रीति काल है, आदि काल है। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको सही आंसर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है 40। हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, तो आप सभी का सही आंसर आ रहा है रीति काल में। कौन सा काल है, रीति काल आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इस प्रकार के आज की क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे अपने। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ आपके लिए क्लास लाई जाती है और इसी तरह से रोज़ जुड़े रहना है आप लोगों के लिए। सभी को शेयर करना है, जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मनीषा जी, मेधा जी, आरुषि जी, कल्पना जी, आस्था जी, निशा जी, दिनेश जी, कंचन जी, अथर्व जी, अभिषेक जी, प्राय पंची और दीपक जी, नीता जी, सलोनी जी, प्रीता सरदार जी, मनीषा, शिवी जी और निशा जी, राखी जी, अपर्णा जी, आस्था जी, स्टेटस बाय RR, दीपक जी, नीता जी, शिल्पा जी और कल्पना वर्मा जी, संध्या जी, नीतू जी, मनीष पांडे जी, उमेश जी, MS वर्मा जी, हर्षिता जी, अपर्णा जी, अंश जी, आरुषि जी और
राजन जी, दीपक जी, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंश जी, गुड्डी जी, प्रीति जी, कंचन जी, ये रोज अपनी क्लास होती है, बहुत सारी क्लासें आपके लिए लाइव क्लासें लाई जाती हैं 4, तो सभी क्लासों से जुड़िएगा और इन फ्री लाइव क्लासों का फायदा लीजिएगा, जहां पर आपके लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से जो है प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सलोनी जी, जय हिंद।